Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the isotopes. First of all, we will discuss the history of isotope. John Dalton thought that all the atoms of an element were similar, including atomic masses. Soddy showed that atoms of the same element may be different. The phenomena of isotopy was discovered by Soddy. Definition: Atom of the same element having same atomic number but different atomic mass are called isotope. एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका अटामिक नंबर तो एक जैसा होता है लेकिन उनके अटामिक मासेस मुख्तलिफ हो उन्हें जो है हमजा या आइसोटोप कहा जाता है. Properties of isotopes: Isotope having same number of electron and protons but different number of neutron in their nuclei. आइसोटोप जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी होती है और प्रोटॉन की तादाद भी एक जैसी होती है तमाम आइसोटोप में, लेकिन उनमें जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो मुख्तलिफ होती है हर आइसोटोप में. Isotopes of an element have different physical properties due to the different number of neutrons in their nuclei. किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप में जो न्यूट्रॉन की तादाद होती है वो मुख्तलिफ होती है और इसलिए हर आइसोटोप की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं. बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. लेकिन तमाम आइसोटोप में जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी होती हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो एक जैसी होती है. एग्जांपल: कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसका एटॉमिक मास जो है वो 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है. अगर आप गौर करें तो फर्स्ट यानी कि जिसमें कार्बन का एटॉमिक मास 12 आपको ब्लू में नज़र आ रहा है उसमें जो शेल्स या आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं इनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और इसका जो सेंटर जिसमें आपको ग्रीन या वाइट डॉट नज़र आ रहे हैं वो इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं. अगर आप देखें कार्बन का फर्स्ट आइसोटोप जो है उसमें 6 प्रोटॉन है, 6 ही न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन. इसी तरह कार्बन का जो सेकंड आइसोटोप है जिसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका एटॉमिक मास 13 है, अगर आप इस पर गौर करें तो इसमें 6 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन. इसी तरह कार्बन का जो थर्ड आइसोटोप है अगर आप उस पर गौर करें तो इसमें 6 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. तो इन सब आइसोटोप में एक आपको बुनियादी फ़र्क नज़र आ रहा है वो है इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन में फ़र्क, और इसी ही की बिना पर इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं. नेक्स्ट डायग्राम में आपको मज़ीद बताया गया है कि कार्बन का जो आइसोटोप है वो एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है. इसमें आपको जो रेड और येलो डॉट नज़र आ रहे हैं, येलो डॉट जो है ये उसके प्रोटॉन है और जो रेड या पिंक कलर के डॉट हैं ये आपको उसके न्यूट्रॉन जो है वो शो कर रहे हैं और इसके शेल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है. हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप. हाइड्रोजन जो है इसके 3 आइसोटोप होते हैं. फर्स्ट का नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम. आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 16 है फर्स्ट आइसोटोप में. और फर्स्ट आइसोटोप में जो आपको ब्लू डॉट नज़र आ रहे हैं ये उसके इलेक्ट्रॉन हैं
जो उसके शेल्स में मौजूद हैं। और इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपको वाइट और ग्रीन डॉट नज़र आ रहे हैं। वाइट और ग्रीन जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को शो कर रहे हैं। ऑक्सीजन के फर्स्ट आइसोटोप में 8 ही प्रोटॉन है, 8 ही न्यूट्रॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन का जो सेकंड या सेंटर वाला आइसोटोप है जिसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 17 है, इसमें ऑक्सीजन में जो है वो 9 प्रोटॉन है। और ऑक्सीजन का जो थर्ड आइसोटोप है जिसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 18 है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें 10 न्यूट्रॉन जो है वो नज़र आ रहे हैं। और तमाम आइसोटोप में जिस तरह आपको पहले बताया गया है बेसिक फ़र्क है उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह अगर आप मज़ीद एग्जांपल पर गौर करें तो निकल हैज़ 5 आइसोटोप, कैल्शियम हैज़ 6 आइसोटोप, पलाडियम हैज़ 6 आइसोटोप, कैडमियम हैज़ 9 आइसोटोप, टिन हैज़ 11 आइसोटोप। Relative abundance of isotope. The percent natural occurrence of different isotope of an element is called their relative abundance. For example, natural abundance of protium and deuterium are 99.985% and tritium is 0.015% respectively. यानी कि किसी भी आइसोटोप की जो नेचुरल अकरेंस है अगर आप उसकी परसेंटेज को देखें तो वो क्या कहलाता है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप ऑफ ऑल द एलिमेंट हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस। हर आइसोटोप की नेचुरल अबंडेंस जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। द अबंडेंस एंड मैसेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय mass spectrometry. Properties of element are most likely that of most abundant isotope of that element. For example, atomic mass of hydrogen is close to that of protium. किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसका जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है या ज़्यादा तादाद में अक्रेंस शो करने वाला जो आइसोटोप है उस पर डिपेंड करते हैं। Facts about relative abundance of isotope. There are about 280 different isotopes that occur in nature. Out of 280, there are about 40 radioactive isotopes. Moreover, 300 unstable radioactive isotopes have been produced through artificial disintegration in nuclear reactor. Element with odd atomic number almost have maximum 2 stable isotopes. Element with even atomic number usually have many isotopes. ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर मुस्बत होता है उनके बहुत ज़्यादा तादाद होती है आइसोटोप की। आइसोटोप विद mass number of 4 or some multiple of 4 are more abundant. For example, oxygen 16, magnesium 24, silicon 28, calcium 40, iron 56 form nearly 50% of the earth crust. Out of 280 natural isotopes, 154 have even mass number and even atomic number.